सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी? ये सवाल अब इसलिए भी उठ रहा है कि आखिरकार जब सोनम रघुवंशी को राजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो फिर उन्होंने राजा रघुवंशी के साथ शादी क्यों की? क्या वे राजा रघुवंशी को बलि का बकरा बनाना चाहती थी, जैसे कि उन्होंने किया भी? ये पूरा मामला क्या है कि या फिर कोई तांत्रिक की वजह से ये शादी हुई या किसी ज्योतिषी ने उनसे कुछ कहा था? ये पूरा मामला क्या है? आपको तो पता ही होगा कि इंदौर के राजा रघुवंशी और हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी इनसाइड स्टोरी हम डिटेल से बताएंगे आपको। आपसे निवेदन है कि संजय एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पत्नियां पतियों के लिए काल क्यों बन गई। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में इस समय सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल में कई तरह की स्टोरियां चल रही हैं। अब उसमें सच क्या है झूठ क्या है ये दावा तो कोई भी नहीं कर सकता है। अब ये दावा जब कन्फर्म तभी होगा कि इसमें सच्चाई क्या है, सोनम ने क्या क्या कैसी प्लानिंग की या सोनम का इसमें हाथ है या नहीं है। ये तो मेघालय पुलिस की जांच पूरे होने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन ये सवाल सब जगह पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये आपकी ये थी क्या नाम सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? तो उसकी जो आज की थ्योरी सामने आ रही है उसकी वजह ये थी कि सोनम रघुवंशी मंगली थी, उनके मंगल उनका था। और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहते हैं या कहती है, नहीं कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ही समाज में कई तरह की चर्चाएं रहती हैं कि जो लड़की मंगली होती है उसकी मंगली से ही शादी होना चाहिए। अगर मंगली लड़की की शादी किसी गैर मंगली लड़के से हो गई तो उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, या फिर दोनों में पट्टी नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है। ये तमाम तरह तरह की चर्चाएं मंगली के लड़का लड़कियों के बारे में होती रहती हैं, है ना। तो अब जो मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी मंगली थी, राजा रघुवंशी भी मंगली थी, राजा भी मंगली लड़का था, इसीलिए सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी के लिए हामी भरी कि ये उसको ये लगा कि जैसे राजा रघुवंशी, उसके प्लान तो उसके मन में पूरा शुरू से ही था कि राजा रघुवंशी के साथ हमें क्या करना है। ये दोनों ने राजा उसका प्रेमी राज कुशवाहा इन्हें मिल के पहले ही तय कर लिया था शायद से, और फिर उसके अनुसार इन्होंने पूरा प्लानिंग के अनुसार काम किया होगा कि राजा रघुवंशी से शादी की और फिर मेघला लेकर उसकी हत्या कर दी। तो सोनम को ये लगा कि जैसे कि वो मंगली है और राजा रघुवंशी मंगली है तो उससे हमारी शादी हो जाएगी, तो जो उसका प्रेमी है राज कुशवाहा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा और वे आराम से लाइफ जी लेंगे। अब ये क्या सही है क्या गलत है इसमें तो पता नहीं है। ये कितनी सही है कि शायद सोनम के, अब ये तो सोनम ही बता सकती है कि उसने राजा से शादी क्यों की थी। अगर आपको राजा से साथ नहीं रहना था, राजा से शादी नहीं करनी थी, तो फिर आपने राजा को बलि का बकरा क्यों बनाया, उस बेचारे की जान क्यों ले ली? आप अपने पापा से, पिता से, अपनी फैमिली से मना कर सकती थी कि हम राजा से शादी नहीं करेंगे, हमें राज को उसके शादी करनी। एक निर्दोष की हत्या कहां तक जायज है? एक माँ से उसने आपका उसका जवान बेटा छीन लिया आपने, उसका कोई दोष नहीं था। राजा रघुवंशी ने तो आपको लिए आपसे शादी की, आपको अपनी पत्नी का दर्जा दिया, हर बहुत जी जान से सोनम से प्यार करता था, लेकिन सोनम ने उसके साथ बेवफाई की और उसकी जान ले ली। आजकल आपने देखा होगा देश में कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि आप अपने प्रेमी को चाहते हैं तो अपने दूसरे से शादी कर ली और फिर उसको मार डाला, या फिर अन्य तरीके से उसके साथ में हैवानियत की। अभी मैं एक देखा सतना में एक भी हुआ था, सतना में एक प्रेम विवाह हुआ था, उसकी पत्नी उसकी चारदीवारी के अंदर उसको बहुत पीटती थी। जब कोई कहता था कि लड़के को टॉर्चर करती है तो कोई नहीं मानता था। उसी लड़के ने वीडियो बनाकर ये मामला सार्वजनिक कर दिया तो पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि लड़का की बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता कि लड़का प्रताड़ित हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। जब बड़ा मामला सामने आता है तब सबको लगता है कि लड़का निर्दोष था। राजा रघुवंशी के मामले में यही हुआ, और राजा रघुवंशी के मामले में जो सोनम रघुवंशी थी, शायद उनकी फैमिली को पता था कि सोनम का उसके जो नौकर है उनकी उससे राज कुशवाहा से उनका चक्कर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी फैमिली ने जबरदस्ती राजा रघुवंशी से उसकी शादी कर दी और नतीजा ये हो कि राजा रघुवंशी को अपनी जान गंवाना पड़ी। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजा सोनम की मां को सब पूरा मामला पता था
है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने शादी की। हो सकता है इस पूरी फैमिली को ये सब पूरा पता होगा कि हमारी बेटी किस टाइप की है, वो क्या करने वाली है, फिर भी आपने एक निर्दोष की जान लेने के लिए उसकी शादी एक राजा रघुवंशी से करवा दी। तो इसके लिए जितना सोनम भी दोषी है उतना इनका परिवार भी दोषी है। तो ये पुलिस को ये चीज गहराई से जांच करना चाहिए कि ये सोनम के साथ में क्या उनके परिवार वाले लोग भी मिले हुए हैं, या उनको इस मामले की जानकारी थी कि सोनम का चक्कर राज कुशवाहा के साथ में है। अगर उनको जानकारी थी तो जानबूझकर उन्होंने राजा रघुवंशी की साथ शादी क्यों की, और ये शादी भी की उनको पता था कि उनकी बेटी ऐसी कर सकती है, क्योंकि अपने बच्चों को नेचर तो माता पिता सब जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, जिद्दी हैं, स्वभाव के हैं या किस टाइप के हैं। उसके राजा को बलि का बकरा बनाने में हो सकता है कि सोनम रघुवंशी की पूरे परिवार शामिल हो, और इसकी भी पूरी जांच होना चाहिए। कल तक सोनम परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, आज सोनम का परिवार कहता है हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए आपको सीबीआई जांच? एक परिवार का एक बेटा खोया है परिवार ने, तो पूरे दूध का दूध पानी तो होना ही चाहिए कि कौन कौन इस कांड में शामिल है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि राजा रघुवंशी की हत्या में कौन कौन शामिल है। और मेघालय पुलिस की जांच जो चल रही है उससे सभी को उम्मीद ये है कि एक दिन सच्चाई सबके पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी कि आखिरकार राजा की हत्या में कौन कौन शामिल है, उसकी बेचारे की हत्या कैसे की गई।